ऑलराइट, बिस्मिल्लाह। चलिए, काइंडली मुझे ना थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें कि व्हाट इज योर करंट क्वालिफिकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और आप ये बताएं कि आपने इससे पहले कभी कोई ई कॉमर्स का वर्कशॉप या कोई सेशन लिया हो। तो इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा एक एक करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप की ऑडियंस है। ओके ठीक है, इससे पहले लिया हुआ सेशन, ठीक है। और कोई ऐसा जिसका फर्स्ट सेशन हो? फर्स्ट सेशन, ओके। इसके अलावा कोई? फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन, ओके। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे काइंडली ना एक एक करके थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और मोस्टली तो जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स के अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आते हैं। लोग इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया जाए। हम अभी प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे। हम लोग इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ओवर द कोर्स करेंगे, क्या क्या आप सीखेंगे, आपका लर्निंग और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, आप लोग अर्निंग किस तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका ओवरऑल कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर ई कॉमर्स इंक्लूडेड है, इसके अंदर वीडियो बेस्ड डिजाइनिंग एंड एनिमेशन इज आल्सो इंक्लूडेड। तो ये कोर्स एक सम अप है ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेस करने का प्लस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाने का। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, काफ़ी लोग यहाँ पे सीए कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इंटरमीडिएट के भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली इस सेशन के अंदर मैं थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें रिपीट करूँगा जो कि बेसिकली लास्ट सेशन में भी आई थिंक 2 और 3 वीक्स बिफोर हमने तो इसे रिपीट की थी, लेकिन इसमें थोड़ा से ऐड ऑन करूंगा क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ये अभी फर्स्ट सेशन है, तो दे वुड एक्चुअली हैव गुड नॉलेज अपॉन इट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज़ इमरान रज़ा। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरा 11 ईयर्स का मार्केट एक्सपीरियंस है इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। बेसिकली हमारी एजेंसी है, हम लोग क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों टाइप के क्लाइंट्स हैं। और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के एक्सपोजर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर यानी फेसबुक के ऊपर और अमेजोन के ऊपर, दराज के ऊपर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अभी तक किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से, ऑनलाइन सेल्स के हवाले से, या किसी प्लेटफॉर्म के हवाले से किसी को एक्सपीरियंस हो तो काइंडली बताइएगा। अच्छा ठीक है, नो एक्सपीरियंस, ओके। काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। अब मोस्टली लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें, अब ना मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा कि मोस्टली लोगों की ना प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो मैं तो इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा मोस्टली ना। ये दीज आर द कॉमन फैक्टर्स जो कि आपको रोकते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने से, ठीक है। सबसे पहली चीज तो है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ना, आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, या यू डू नॉट, इफ यू डू हैव द इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है भी है, तो भी आप सोचते होंगे कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, ठीक है। आपके जहन में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये होता होगा कि अगर मेरे पास मिसाल है पैसे हैं तो किस टाइप की प्रोडक्ट मैं बेचूं,
ठीक है, और मैं प्रोडक्ट बेचूं या सर्विस बेचूं, ठीक है। आपके जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे करूं, कितना कितना प्रोडक्ट परचेज करूं, क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, ना बिका तो क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। जो मिसाल के तौर पर आज कोई भी एक चीज आप प्रोडक्ट सोचते हैं, मिसाल है कोई गैजेट सेल करने का सोचते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये कि आप उसको ओन नहीं करते। आप किससे खरीदेंगे, सप्लायर कौन है, वो आपको प्रोडक्ट कितने का देगा। तो इसके लिए हम लोग जो स्ट्रैटेजी आपको सिखाएंगे दैट इज नोन एज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती है, ड्रॉप शिपिंग का किसी को एक्सपोजर है? अच्छा, एक चीज है, सेशन के अंदर आप लोगों ने काइंडली कम्युनिकेट जो है ना वो लाजमी करना है। जब आप लोग कम्युनिकेट करते हैं ना तो उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का आइडिया नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, ड्रॉप शिपिंग में ना सबसे मेन चीज ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आप इन्वेंट्री जो है वो ओन नहीं करते, ठीक है। यू डू नॉट ओन द इन्वेंट्री, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई सप्लायर है, ठीक है। तो होता है कि आपका वो जो सप्लायर है वो आपके बिहाफ के ऊपर जो है ना प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह ये देखें, सर लेट्स कम टू अली एक्सप्रेस, ठीक है। ये इंटरनेशनल सप्लायर्स भी हैं, लोकल सप्लायर्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं विच यू डू नॉट नो येट, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट्स गो फॉर बैटरीज, वायरलेस पावर बैंक, पावर बैंक के ऊपर आते हैं लेट्स से, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ना अब शिप फ्रॉम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा ना अगर यूएस, तो वो लोकेशंस हमारी आ जाएंगी जिनके वेयर हाउस एक्चुअली यूएस में, गॉट इट। तो होता ये कि मिसाल के तौर पर देखें, आप ये प्रोडक्ट जो है ये ओन नहीं करते, ना ही आप इसको बनाते हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि ये यूएस में सिर्फ 2 से 7 दिन के अंदर डिलीवर की जा रही है। Isn't that amazing? आज से पहले आप लोगों का यही कॉन्सेप्ट था, आज से पहले आप लोगों की यही सोच थी कि यार अगर मैंने कोई चीज बेचनी है, क्या सबसे मेन सवाल है कि क्या मैं ये चीज बेच भी सकता हूं कि नहीं। उसके लिए ना आपको टेक्निकल एनालिसिस करवाया जाता है, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हंटिंग किस तरह से करनी है, सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, लिस्टिंग किस तरीके से प्रोडक्ट की करनी है, और रैंकिंग किस तरीके से करनी है प्रोडक्ट की। तो उसमें आपको कुछ ऑनलाइन एक्सटेंशन भी सिखाई जाती हैं और आपको कुछ एक्सेल शीट के ऊपर भी आपको वर्किंग करवाई जाती है, ठीक है। तो उससे बेसिकली आप लोग आइडेंटिफाई ये करते हैं कि आप लोग ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर मैंने सेल करना है तो उसका वैलिडेशन स्कोर क्या है, उसके कौन कौन से सप्लायर्स हैं, ठीक है। एक मिसाल है, यस यस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है। मैं कोर्स के, अच्छा जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारी ना क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज हमारी फर्स्ट ट्रायल क्लास है, कल भी हमारी फर्स्ट ट्रायल क्लास है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से ना टेक्निकली हमारी रजिस्टर्ड क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन टेक्निकली हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी नहीं। तो पहली 2 ट्रायल क्लासेस हम लोग इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक लोगों को ग्लिम्स एक पता चल जाए, कोर्स के हवाले से लोगों को पता चल जाए। तो इसके अंदर हम लोग ना Q&A इसको रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो इंशाल्लाह डे एंड पे ना मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा, तो आप लोगों के ग्रुप के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शेयर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम इधर ना कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये पावर बैंक है। होता ये कि इस पावर बैंक को हम आपको प्रमोट करना सिखाते हैं, ठीक है, इसको मार्केट करना है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, ठीक है। ये है, ये दिस इज द नेम ऑफ द पावर बैंक, लेट्स फाइंड आउट कि ये देखें, ये पावर बैंक इज सोल्ड फॉर हाउ मच डॉलर्स, इज इट रिलेटेड और नॉट, ठीक है। तो अमेजोन पे, ईबे पे इट्स बीइंग सोल्ड फॉर वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी $21 जो है ना हम एक एवरेज प्राइस लगा सकते हैं,
इट्स ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, डिलीवरी टू यूएस अगर मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैं अभी सारे क्वेश्चंस को फैसिलिटेट करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ना, हम हर सेशन के अंदर थोड़ा प्रैक्टिस, ये देखें इट्स बीइंग सोल्ड फॉर लाइक $28, लेकिन ये आपको अक्वायर कितने में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ $8 में, यानी ऑलमोस्ट $20 और फ्री शिपिंग फेडेक्स के थ्रू। Isn't that amazing? कभी आप लोगों ने सोचा हो कि हम कोई प्रोडक्ट प्रमोट करें? अब बाय द वे हम लोग अमेजोन पे, हम लोग दराज पे, ईबे पे, मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे होंगे ना, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हैंड्स ऑन में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवाऊंगा कि मिसाल है ये प्रोडक्ट अगर आपने चूज किया है तो किस तरीके से इसको सेल करना है, ठीक है। और जब आप एक साइकिल के थ्रू गुजर जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपके लिए किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना वुड बी अ पीस ऑफ केक, ठीक है। इस कोर्स का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि जो काउंसलिंग है ना वो लाइफ टाइम है, ठीक है। दिस कोर्स इज टेक्निकली लिमिटेड टू 2 months, ठीक है। 32 क्रेडिट आवर्स हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हुआ करेंगी, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। तो उस लिहाज से फिर हम लोग जो है ना वो फैसिलिटेशन देंगे। तो कहने का मकसद है इसकी, अब ये नहीं, कहने का मकसद है कि आप लोग ये ज़हन से निकाल दें कि जी मोस्टली लोगों का एक मेजर क्वेश्चन होता है कि क्या हम इतने केपेबल हो जाएंगे 2 महीने के अंदर कि क्या हम इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सकेंगे। तो इसका आंसर ये है कि कोर्स तो 2 महीने का है, लेकिन जो काउंसलिंग है ना वो लाइफ टाइम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं रुकेगी और प्लेटफॉर्म्स भी नहीं रुकेंगे। तो इफ यू नीड इंफॉर्मेशन और इफ यू नीड गाइडेंस ऑन मेनी थिंग्स, मिसाल के तौर पर हम लोग, मैं अभी तक ना अल्लाह का शुक्र है 41+ बैचेस करवा चुका हूँ 2 साल में। तो मेरा रिकॉर्ड है कि किसी बैच के अंदर जो ऐसा बैच नहीं गया जिसमें बच्चों ने अर्निंग करना शुरू ना की हो, ठीक है। वो चार्जेस वगैरह आप जो है ना कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिएगा, तो आपको बता देंगे। जो लोग ग्रुप में एडेड है ना वो जो है वो पूछ सकते हैं, अभी थोड़ी देर तक ग्रुप में ना कोऑर्डिनेटर्स का जो जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनका नंबर आ जाएगा, तो फिर आप उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स कंटिन्यू। Q&A को मैं एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दूंगा, मैं थोड़ा सा ना आपको ग्लिम्स बताना चाह रहा हूँ कोर्स का। तो हम लोग ना आपको बेसिकली कोर्स के अंदर बताते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है, आपने वो प्रोडक्ट किस जगह पे सेल करनी है, ठीक है, और आपने किस तरह से सेल करनी है, ठीक है, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपने उसको सेल करना है ऑनलाइन, ठीक है। आज से पहले आप लोगों के जेहन में ये होगा अली एक्सप्रेस से हमको चीज मंगवाते हैं तो 40 दिन से पहले नहीं आएगी, तो अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो हम उसको किस तरह 2 से 7 दिन के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हम आपको बेसिकली बताते हैं कि कौन से कंट्री के अंदर कौन सा सप्लायर जो है वो सबसे बेस्ट है। तो टेक्निकली ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि टाइमिंग्स आपसे साथ कंफर्म कर लीजिएगी, मोस्टली यही टाइमिंग्स होंगी कोर्स की, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ओके, काइंडली मैं ना आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि हाँ आप लोग ना पहले चीजों पे फोकस करें, उसके बाद फिर हम Q&A की तरफ आएंगे। पता है क्यों? टाइम ड्यूरेशन ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, मेन मैटर करता है आपको आप सीख क्या रहे हैं, मेन ये चीज मैटर करता है आप सीखेंगे क्या कोर्स के अंदर, ठीक है। मेन ये चीज मैटर करती है सक्सेस स्टोरीज क्या है, ठीक है। उसके बाद जब यानी हमारा सेशन एंड होने वाला होगा ना, तो मैं आपके क्वेश्चंस को फैसिलिटेट करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप ना सारा कुछ छोड़ के ना सेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं क्वेश्चंस आपसे खुद ही आपके पूछे बगैर ही ना, मेरी एक आदत है, हम लोग ना कोर्स को थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, ठीक है। मैं कंसल्टेंट हूँ, तो हम लोग कंसल्टेंसी लेवल पे कंबाइन प्रोजेक्ट भी देते हैं और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी देते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अक्सर आप कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बिजी था, या फैमिली फंक्शन था, तो कंबाइन प्रोजेक्ट में आपको आपकी एफर्ट जो है ना वो कम लगेगी और एंड यू वुड गेट टू समवेयर, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, कंबाइन भी होगा इंडिविजुअल भी होगा। तो मैं थोड़ा सा ना आपको एक ग्लिम्स देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कोर्स की डिटेल्स आपको खुद बता दूंगा सारी। मीनवाइल जस्ट फोकस ऑन इट। तो ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आपका ना माल ये आप नहीं बना रहे, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट,
लेकिन आपने इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ पे लगाना है, या इसको फेसबुक पे मार्केट करना है तो किस तरीके से करना है। ये देखिए ये सारी एक्सटेंशन है, ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन है, ठीक है, डमी अकाउंट है, ये अभी थोड़ी है। ये एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर, ये सारे लिंक्स आपको दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप एनालाइज करते हैं कि विच प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन टू विच टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है। तो आज से पहले मिसाल के तौर पर ये कस्टमर है, आप मिसाल है $30 का लगाते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि देखें ऑलमोस्ट $22 यू आर अर्निंग राइट ऑफ द बैट, ठीक है। और ये जो पावर बैंक है, आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप बेच रहे हैं। आज से पहले आपने सोचा होगा यार मुझे पावर बैंक बेचने हैं तो मुझे तो माल रखना पड़ेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में ना इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग की होती है या मेहनत की होती है। आइदर यू हैव टू give your efforts in promoting the product, either you have to promote it through marketing mediums or place ads on it. जब कस्टमर आता है फिर आपको ये सिखाया जाएगा पेमेंट इंटीग्रेशन किस तरीके से करनी है, कस्टमर के साथ किस तरीके से पेमेंट्स प्रोसेस करवानी है। तो उसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है कस्टमर का। तो जब कस्टमर आपको मिसाल के तौर पर $30 पे करता है तो व्हाट यू डू के उसके अगेंस्ट कस्टमर $30 देके कस्टमर हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, मुझे कोई बता सकते हैं? अच्छा, इसमें ना आप एक चीज है, अगर सेशन के अंदर ना आपको कोई चीज की ना समझ आ रही हो या मेरे सवाल का आंसर ना आता हो ना, तो आपने पता है क्या रिप्लाई करना है? नो आइडिया, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग ना एक्टिव हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, एक्टिवली समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। बेशक पॉपकॉर्न लें, बेशक चिप्स लें, बेशक कोई खाने पीने वाली चीज लें, चाय लें, ड्रिंक्स लें, लेकिन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछें कि आपकी सोच आई, गो अहेड एंड सर्फ द यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब को देखें। मैं रिपीट करता हूँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मिस्टर मोहम्मद मुश्तबा। ये क्या, ये चीज, ये मोटिवेशन मुझे चाहिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पैसे कमाने की बात हो रही, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे ये इट इज ऑल अबाउट यू, तो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, मिसाल है एक $30 का, ये $8 का पड़ता है ना हमें, मिसाल ये देखिए अली एक्सप्रेस $8 का तकरीबन मिलना है ना यार, 96 भी तो काउंट करें ना, मिसाल है। तो मिसाल है $30 का। अच्छा ये देखें हमने मार्केट देखना है, हमने मार्केट देखनी है कि मार्केट में कितने का बिक रहा है। तो अली एक्सप्रेस तो हमें हमेशा होलसेल रेट का देगा ना, तो हम कंपेटिटिव एनालिसिस करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में ये कितने का बिक रहा है, ठीक है। एक मिसाल है कि हमने एक एस्टिमेट लगाया कि एवरेज प्राइसेस, इसकी भी एक्सटेंशंस होती हैं, जिस तरह जंगल स्काउट है, हीलियम 10 एक एक्सटेंशन है, ये अमेजोन की एक्सटेंशन है। हम जब अमेजोन करेंगे तो उसमें हम लोग ना, मैं आपको बताऊंगा, एक एवरेज वैल्यू हमने निकाली कि यार ये इतने की पड़ रही है, कितने की बेचे, गॉट इट। तो वहां मार्केट में रेट है जी $30 मिसाल, हम कहते हैं यार $30 की बेचते हैं। अब मिसाल है हमें कस्टमर मिल जाता है, वो लहदा बात है, कस्टमर लेके कैसे आना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। अब ये नहीं है, ये गलत फहमी ज़हन में ना रखिएगा कि जी हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर पैसे आने शुरू होंगे। मेरी कोशिश ये है कि जो चीज हम सीखें उसकी आप सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें फ्रॉम डे 1, ठीक है। पहले 2 से 4 सेशन जो हैं वो हमारे, 2 से 3 सेशंस मैक्सिमम हमारे ना गाइडेंस के हैं, पहले 2 से 3 सेशन हमारे गाइडेंस के हैं, काउंसलिंग के हैं, थ्योरी के हैं। उसके बाद टोटल हमारा आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आपके क्वेश्चन होंगे। तो मेरा क्वेश्चन मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मिसाल है जी हमने ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी, हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, रिपोर्ट बनाई, वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, रिपोर्ट बनाई, वो सारी चीजें की, और वो हमने ना उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लकीली हमें ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने वो चीज परचेज कर ली, कस्टमर ने हमें $30 दे दिए। जब कस्टमर हमें $30 देगा
तो उसके अगेंस्ट कस्टमर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कोई बता सकता है? मैं कस्टमर हूं, मैंने ऑनलाइन चीज परचेज की, मैंने पेमेंट कर दी, मिसाल है $30। लेट्स फॉरगेट अबाउट कैश ऑन डिलीवरी, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग्स। मिसाल है वेबसाइट पे कस्टमर गया, कस्टमर ने जाके वहां पे परचेज कर लिया, अमेजोन पे गया, अमेजोन पे हमने स्टोर बनाया हुआ था, या किसी भी लेट्स से शॉपिफाई पे स्टोर बनाया हुआ था, कस्टमर उधर गया, उधर जाके उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर के अगेंस्ट उसने क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी? जिसको नहीं आइडिया वो कहते हैं नो आइडिया, कोई पता नहीं है, पता ही नहीं है हमें। वेरी गुड, फोन नंबर और व्हाट एल्स? एड्रेस, एक्सीलेंट, और एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना कस्टमर जो परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट वो हमें अपनी डिटेल्स देता है, अपना नाम, नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ठीक है, और वो कहता है मुझे शिप कर दो, ठीक है। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक मिसाल है आपको ये प्रोडक्ट, अभी हम उस चीज पे नहीं आ रहे कि ये क्या हमें बेचनी भी चाहिए या नहीं, हम इस चीज पे आ ही नहीं रहे ना, हम सिर्फ अभी इस चीज के ऊपर आएंगे कि क्या ये जो प्रोडक्ट है, मिसाल है हमने एक्सटेंशन रन किया, हमें आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और हमें इसको मार्केट करना चाहिए, सप्लायर के पास भी देखें 997 पीसेज अवेलेबल हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू भी अच्छी है इसकी और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, और ये यूएस में सबसे बड़ी बात, डिलीवर भी 2 से 7 दिन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिल गया। अब मिसाल है देखें कितना आसान था कि कभी आपने जिंदगी में शायद ये ना सोचा हो, कभी तसव्वुर ना किया हो कि कोई प्रोडक्ट जो ना आप बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट जिसको ना आप प्रमोट यानी जिसको ना आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ना बना रहे हैं, ना ओन करते हैं, ना उसकी इन्वेंट्री आपके पास है, वो आप उसको बेच के 5 से 7 दिन में चाइना से यूएस में डिलीवर कर दे। कभी आपने आज के सेशन से पहले तसव्वुर किया हो कि कोई चीज इधर से यूएस भेजनी है, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाए, ठीक है ना? तो इजंट दैट अमेजिंग? सिर्फ अभी हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया इस कोर्स में, जब तक आप कमाना शुरू नहीं ना करेंगे आपकी मुझसे जान नहीं छूटनी, और मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आप लोग कमाएं। देखिए मकसद ही इस कोर्स का ये है। जी जी, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप ना ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं। जी जी, जिसका क्वेश्चन है प्लीज पूछें। मार्केटिंग नहीं करते हैं हम, कैसे प्लेटफॉर्म से सेल करेंगे? ठीक है, अच्छा एक चीज है कि अमेजोन के अंदर ना एक एक चीज होती है जिसको कहते हैं पीपीसी रैंकिंग, पे पर क्लिक। अमेजोन में जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो लिस्ट करने के बाद हमें अपनी प्रोडक्ट रैंक करवानी होती है। रैंक किस तरह करवाते हैं? हम सस्ती बेच के रैंक कराते हैं, हम उसके अंदर अमेजोन के अंदर कैंपेन्स रन करके रैंक करवाते हैं। ये होल ट्रेड साइकिल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर ना हम लोग इस प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रेड साइकिल ये है कि जी ये देखें, ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी, ये बेसिक है, अभी हमने अभी प्रैक्टिकल नहीं करना, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, ये हमें मिल रहा है $8 का ना, ये हम अमेजोन पे लिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स फॉरगेट अबाउट ब्रांड, लेट्स फॉरगेट अबाउट कॉपीराइट्स, ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दी अमेजोन पे, ठीक है, उसके बाद हमने कैंपेन को रन की, अमेजोन के ऊपर मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, या हमने मिसाल के तौर पर अभी छोड़ दें अमेजोन को, पिक्चर से निकाल दें, हम अमेजोन की बात ही नहीं करते, हम फेसबुक पे भी इसको बेच सकते हैं। मिसाल हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसकी एक अच्छी सी वीडियो बना के लगा दी, ठीक है, और हमने उसका एक एड लगा दिया यूएस के अंदर, ठीक है। जब हम यूएस के अंदर उसको मार्केट करेंगे ना, तो हमें एक मिल गया कस्टमर, ठीक है, हमने कस्टमर को कहा जी ये वेबसाइट है, यहां से जाके आप परचेज कर लें, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक इट्स वेरी इजी, राइट?
ठीक है, उसकी पेज बनाया, फेसबुक का पेज बना के इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसका एड लगाया, ठीक है, और हमने कोशिश की कि हमें कोई कस्टमर मिल जाए। कस्टमर आया हमारे पास, कस्टमर ने हमारी वेबसाइट पे आ गया, वेबसाइट पे जाके वो ऑर्डर कर देगा ये प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा ना, तो उस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ आएगा ऑर्डर नंबर 1, ये नाम, नंबर, एड्रेस, वो है शॉपिफाई के थ्रू आपको करवाया जाएगा सारे का सारा प्रोसेस। कस्टमर आपको कहेगा जी ये मेरा नाम, नंबर, एड्रेस है, ठीक है, और आप जो है ना यहाँ पे डिलीवर कर दें। ठीक है, अब जब आपको ना $30 आपके अकाउंट में आ गए, टेक्निकली तो उसने आपको पे कर दिया, यूएस में बैठा हुआ है। जब भी आप किसी वेबसाइट से ऑर्डर करें, इट्स वेरी मच अंडरस्टूड कि यू विल हैव टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। और यूएस में मोस्टली लोग, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड, बिकॉज उसमें आपका जो यहाँ पेपैल के थ्रू पे करते हैं। ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस पोर्शन के पेपैल तो पाकिस्तान में आया नहीं। बहुत सी पेमेंट इंटीग्रेशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, वहां से आप पेपैल के थ्रू पैसे दे सकते हैं। हमारा सिर्फ ये प्रॉब्लम है, हम पेपैल के थ्रू रिसीव नहीं कर सकते मसलन, यानी पेपैल के अकाउंट में नहीं रिसीव कर सकते, लेकिन पेपैल के थ्रू दी हुई पेमेंट हम अपने किसी और सब अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। यानी उसमें उसमें इतना इशू नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा पेपैल के थ्रू एक वॉलेट के थ्रू पे कर रहा है ना, तो किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट रिसीव। मिसाल है $30 आपको रिसीव हो गया आपके आपके थर्ड पार्टी अकाउंट के अंदर जो लिंक हुआ हुआ था आपकी वेबसाइट के साथ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इधर जाओगे और इधर ना बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करके एड्रेस किसका देंगे हम, ये क्वेश्चन है मेरा, किसका एड्रेस देंगे? जल्दी जल्दी बता दें, हाँ टाइम शॉर्ट है। अगर नहीं आइडिया तो वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अपना नहीं देना, अपना एड्रेस नहीं देना, क्योंकि देखें ये हमने तो अपने पास तो मंगवानी नहीं ना एक्सक्यूज मी, तो ये हम बायर का एड्रेस देंगे। तो विद इन, यानी आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार हम ये वाली प्रोडक्ट यूएस में बेच रहे हैं। अभी तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि यू वुड बी अमेज्ड, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट हंट कैसे करने। तो यहाँ पे ना आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ड्रॉप शिपिंग, किसी का भी माल किसी को भी बेच सकते हैं। मैं आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग भी सिखाऊंगा दराज के थ्रू, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको सिखाऊंगा अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा के थ्रू। गॉट इट? ठीक है, इधर इधर आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट, मोस्टली लोग इस वजह से ई कॉमर्स की तरफ नहीं आते। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, आप कहते हो यार मैंने ना माल नहीं बेचना, मैंने किसी से लेना नहीं है माल। तो एफिलिएट में होता है कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर ना अपना ई कॉमर्स का एफिलिएट का अकाउंट ओपन करते हो। तो जब आप एफिलिएट का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ आपने लिंक्स को प्रमोट करना होता है। ठीक है, ये देखिए मिसाल के तौर पर बेस्ट क्या बेचे, मिसाल है ईयरफोन्स करने हैं, हेडफोन देखने हैं, माइक्रोफोन करने हैं, सेलफोन करने हैं, मुझे कोई बताए चैट बॉक्स में क्या लिखूं? बेस्ट ईयरफोन 2022 है, या कोई और चीज खरीदनी है आपने तो मुझे बताएं जरा, क्या लिखूं? गैजेट लिखूं, बेस्ट, क्या लिखूं? यस बिल्कुल, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं बताता हूँ अभी कैसे। बेस्ट हेडफोन 2022, ठीक है। अब ये देखें, ये ना पहली वेबसाइट है जी, मैं इसको आराम से मैंने इसको क्लिक कर दिया, tomsguide.com। अब ये देखिए, इसको कहते हैं एफिलिएट वेबसाइट। अब आप ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन का नाम है जी सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन वगैरह के सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब क्लासेस जो है ना नेक्स्ट वीक से प्रॉपर स्टार्ट होंगी ना, तो एक्सटेंशन के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। ये देखें 25 मिलियन मंथली विजिट है। कितने? 25 मिलियन। आप हिसाब लगा लें 25 मिलियन का। आपको सबको प्रोबेबिलिटी का अंदाजा होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अंदाजा होगा। मुझे बताएं 25 मिलियन में से इसने, इसके देखें वेबसाइट पे ना एड्स भी आ रही हैं, मतलब ये एड्स से अलग पैसे कमा रहा है। ठीक है जी, अब मुझे इस सवाल का जवाब दें, मुझे बताएं 25 मिलियन के अंदर कितने परसेंट लोगों का चांस है कि इस वेबसाइट से परचेज करें? गिव मी अ नंबर।
मिनिमम नंबर। 25 मिलियन का मतलब है 25 लाख, एम आई राइट? 25 लाख लोग पर मंथ विजिट कर रहे हैं। मुझे कोई रफ आइडिया दें कि कितने लोग जो हैं यहां से परचेज कर रहे होंगे आउट ऑफ 25 मिलियन। यार 25 लाख इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल विजिटिंग पर मंथ। मुझे बता सकते हैं कोई? 15 मिलियन और कम करें, 15 मिलियन से भी कम करें। 10%, 25 मिलियन का 10% क्या हुआ? 25,000। 2.5 लाख, 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख हुआ ना? 10%, 2.5 लाख से भी कम करते हैं हम। 1% करें, कितना हुआ? 25,000। ऐसे ही है ना? 1% को भी कम करें, कितना हुआ? 0, यानी 25,000 का आधा। एम आई राइट? तकरीबन 12,500। हम सिर्फ ना 5,000 करते हैं, सिर्फ 25 मिलियन में से 5,000 लोग मिसाल है परचेज करते हैं यहां से। ठीक है, अब ना हम हिसाब लगाते हैं एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस। ये देखें इन्होंने सारी प्रोडक्ट चेक प्राइस, ये इन्होंने मल्टीपल, ये देखें एड्स के थ्रू लहदा पैसे आ रहे हैं, वो तो छोड़ दें आप। ठीक है, देखिए बेस्ट हेडफोन्स, ये देख रहे हैं। अब लिखा हुआ है व्यू एट Amazon। ठीक है, ये देखें ये बॉस के हैं, ये व्यू एट Amazon। जब हम इसको क्लिक करते हैं ना तो Amazon का लिंक खुल जाता है। अब सबसे मजे की बात ये है कि Amazon पे ये खुद नहीं बेच रहे ये चीजें, ये लोग Amazon पे खुद नहीं बेच रहे, ये एक रेफरल लिंक है। देख रहे हैं ये ना बड़ा सा जो ये देख रहे हैं टैग लगा हुआ, ये दिस इज कॉल्ड अ रेफरल लिंक। एक्चुअल प्रोडक्ट का लिंक ये है, ये है। देखें मैं इसको आप ये देखें, सॉरी हाँ ये देखिए आ गया, गॉट इट। तो ये जो बैक एंड पे जो टैग था ना, ये बता रहे हैं हमें कि इस वेबसाइट के थ्रू इस बंदे ने क्लिक किया। ये कितने रुपीस का है? ये इंडियन रुपीस का मुझे शो हो रहा है। एक सेकंड में ना इधर एड्रेस चेंज करता हूँ, इन डॉलर्स में उसको में मिसाल है ये ना इंडिया के अंदर, ये मेरे ख्याल से इंडियन बेस इसके ऊपर ज्यादा ऑडियंस होगी शायद। ओ सॉरी, ये ना ये हमारा यूआरएल चेंज है, वो हमारा क्रोम का वो चेंज है, इस वजह से उसमें आ रहा है, करेंसी चेंज आ रही है। मिसाल के तौर पर 34,000 था ना, आप इंडिया के पैसे डबल कर लेना तो ये पाकिस्तानी तकरीबन हुआ 15,000 का। तकरीबन $100 लगा लें, तकरीबन लगा लें $70 का। 2.5 करोड़ है, 25 मिलियन सॉरी। तो कहने का मकसद है 2.5 करोड़ में से सिर्फ 5,000 लोग हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? इट्स ऑलमोस्ट $100। $100 को भी आप आधा कर देना, $100 को भी। अच्छा एफिलिएट मैं बताता हूँ, अभी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट की जरूरत है यानी ये भी मैं बताता हूँ। हम $100 को भी कम कर दें, हम $50 को कर लेते हैं। अब हिसाब लगाएं, ठीक है, कि $50 इंटू 5,000 पीपल, $2.5 लाख, $2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 200, हिसाब लगा लें 50 लाख रुपया पर मंथ विद जीरो। यानी कहने का मकसद है ये लोग ना, कहने का मकसद है सिर्फ ये लोग एसईओ के थ्रू प्रमोट कर रहे होते हैं। और ये ना लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा परचेज करता है ना तो ऑटोमेटिकली इनको कमीशन मिल जाती है। इजंट दैट अमेजिंग? ऑटोमेटिकली कमीशन मिल जाएगी, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। You can do it on Facebook, you can do it on WhatsApp, you can do it on Instagram, YouTube पे बहुत से लोग हैं। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि इस नीचे लिंक दिया गया है, अगर किसी ने परचेज करना है तो यहाँ से करे, उसको 10% ऑफ मिलेगा परचेज पे अगर इस लिंक से परचेज करेगा। तो दोज आर एफिलिएट लिंक्स। एफिलिएट मार्केटिंग आप हर उस जगह पे कर सकते हैं जहां पे आपके पास ऑडियंस का पूल अवेलेबल है। यहां तक कोई चीज एफिलिएट मार्केटिंग में? हाँ जी, वेबसाइट बना के अमेज़न के लिंक्स का जो है ना लिंक पेस्ट किया हुआ है, लेकिन ना इसमें एक छोटी सी टेक्निकल एक चीज है कि अमेज़न का जो लिंक है ना, ये एफिलिएट लिंक होता है, ये आपको एफिलिएट अकाउंट बनाने से मिलता है।
शेयर योर प्रोग्रेस मैं करता हूँ शेयर, आप इजी हो जाएंगे काशिफ साहब। मैं अभी थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा ना ग्लिम्स दे रहा हूँ। मैं अभी आपको प्रोग्रेस वगैरह सारी चीजें एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ये एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको एफर्ट करने की जरूरत है। ये उसके बाद आते हैं आप यानी आप ना बेसिकली सॉरी स्पॉन्सर नहीं, सर्विस प्रोवाइडिंग। इसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दो ही तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के, या पैसा लगा लो या मेहनत कर लो। तो दोनों तरीकों से आपको काम सिखाया जाएगा। इसमें ये होता है, ये जो बैकलिंक होता है ना, ये जो मिसाल है एफिलिएट मार्केटिंग का, आपने देखा होगा वो आगे टैग लगा हुआ था। तो वो टैग पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा होता कि टॉम्स गाइड की वेबसाइट के थ्रू ये लिंक आया है। तो आपका जब एफिलिएट अकाउंट खुलता है ना अमेजोन पे, तो आपका पूरा पोर्टल खुलता है बैकएंड पे। तो उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि इतने प्रोडक्ट, ये जो आपका ये वाला लिंक है इस पे इतने लोगों ने क्लिक किया है, इस लिंक के थ्रू इतने लोगों ने परचेज किया है। तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो कमीशन है वो उसमें डॉलर्स में प्लस हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है। ठीक है, अक्सर लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास बैंकिंग एप्स हैं, ऐसे ही ना बैंकिंग एप्स हैं। तो बैंकिंग एप्स में आपने नोटिस किया होगा कि बैंकिंग एप्स के थ्रू भी आप कोई ना कोई चीज परचेज करें तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आपने काफी दफा देखा होगा बैंक के थ्रू परचेज करें तो इतने % डिस्काउंट है। अगर अगर मैकडोनल्ड्स है या कोई चीज ऑर्डर करनी है, अगर इस बैंक के थ्रू करते हैं तो ये फायदा तो होता ही है। बैंक ने ना उन कंपनीज के साथ एफिलिएट जो है ना वो अकाउंट ओपन करवाया होता है, तो एफिलिएट का ऐप के थ्रू सिंक हुआ होता है। तो मसलन उस ऐप के थ्रू जो लोग परचेज करते हैं ना, तो उनको जो जो रेस्टोरेंट है या जो जो बंदा है जिसकी सेल हो रही है, वो कमीशन देता है उस स्पेसिफिक बैंक को, क्योंकि ही इज प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन हिज प्लेटफॉर्म। गॉट इट? तो ये सारी चीजें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ करेंगे। ठीक है, अब ना इधर आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया। आप कहते हो यार मुझे माल नहीं रखना पड़ेगा, मैं दुनिया की हर चीज जो है ना वो प्रमोट कर सकता हूँ, जिस तरह गोल्ड लूट लो है, एक्सीलेंट। ठीक है, अब ये देखें, ये ना अब आपके जहन में एक सवाल हो रहा होगा, ये एक डमी अकाउंट है, मैं इसको ना ये आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ना आपको कुछ और एक्सटेंशन इस पे ये नहीं डाउनलोड करवाई जाएंगी जिसपे ना आपको बेसिकली एड्स आ रहे होंगे। देखिए, फाउंड 1074 एड्स। तो कलेक्टेड एड्स पे जब मैं जा रहा हूँ ना, तो इधर मुझे वो काफी प्रोडक्ट्स के ना एड शो हो रहे हैं। ठीक है, इधर लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, इससे आपको आइडिया हो रहा है। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, इस टाइप के एड्स हैं। ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये माउस का एड है, ये वो प्रोडक्ट है। अक्सर लोग गेमर्स हैं, ठीक है, उनको माउस का काफी प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको स्वेटिंग जो है ना आपकी खत्म करता है। अक्सर लोगों का ये जो हैंड पाम है वो रेड हो जाता है, तो इससे आप इजीली जो है ना स्लाइड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए कितनी छोटी सी चीज है, आपने शायद आज से पहले इस तरह की प्रोडक्ट ना देखी हो मार्केट में, लेकिन क्या ही मजा हो इफ यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। आपके 4 दोस्त ही आपसे मंगवा लेंगे, यार ये मुझे मंगवा के दो। एम आई राइट? यार ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसको प्रमोट करना है, किस तरीके से। ये देखें, हाउ अबाउट दिस प्रोडक्ट, हैव यू एवर सीन सच प्रोडक्ट बिफोर? ठीक है, 20, ये देखें, ये ना कर्ल है जो कि हर तरीके से आपकी बॉडी की हर किस्म की ट्रेनिंग को सपोर्ट करता है, अलहदा से भी और कंबाइन भी। और जस्ट आपने आपने जो है ना अपने ये नहीं, जो रबर बैंड्स हैं, दैट आर एवरीथिंग टू विद। ठीक है, ये देखें, तो आपने शायद आज से पहले ये एडवर्टीजमेंट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। मैं भी कोर्स आउटलाइन पे नहीं आया, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है। तो इससे ना बेसिकली खुद प्रोडक्ट्स चल के आपके सामने आ रही है कि मार्केट में क्या क्या चीजों की एड्स लगी हुई हैं। एड तो उसी चीज की लगती है ना जो बिकती है। आई एम सॉरी, इधर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से अभी शायद ये नहीं शो हो रही। नेक्स्ट सेशन में मैं जो है ना आपको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट्स की हंटिंग के हवाले से नॉलेज दूंगा। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये देखिए,
83 लाइक्स आए हैं इस पे, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसको ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, वी विल बी शोइंग यू मेनी प्रोडक्ट्स कि आपने जो शायद आज से पहले कभी देखी भी ना हो, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये पेट्स के अकॉर्डिंगली पेट्स का प्ले टूल है, ठीक है। तो यू हैवंट सीन सच प्रोडक्ट बिफोर, लेकिन जो पेट लवर हैं, दोस आर द अप्रोप्रिएट मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट। इट्स वेरी सिंपल प्रोडक्ट। आपको ये बताया जाएगा इसको सोर्स कैसे करना है। देखें, शॉप नाउ को जब मैं करता हूँ तो इसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाती है। बोर्ड गेम इज फॉर लाइक $60, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड ट्राई इट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको देखना चाह रहा हूँ। Okay, let me try identify the board games। क्या अक्सर ना ये देखें, मैं ना इसको इसका यूआरएल जब मैं कॉपी करता हूँ ना, तो myip.ms पे मैं इसको रिसर्च करता हूँ, ठीक है। myip.ms पे मैं रिसर्च करता हूँ और मैं इसका यूआरएल पेस्ट करता हूँ, ठीक है। myip हमें बताता है कि ये वेबसाइट कौन सी डोमेन होस्टिंग की है। तो देखें, इधर लिखा हुआ आ गया शॉपिफाई। तो मतलब शॉपिफाई वो प्लेटफॉर्म है जो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके चलता है आपको, यानी वो प्रोडक्ट्स आप खुद ओन नहीं करते। नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है ड्रॉप शिपिंग में। उसकी ये वजह है कि ड्रॉप शिपिंग में ना आप प्रोडक्ट की आपको टेंशन नहीं है। तो फिजिकल प्रोडक्ट में आप जो है ना हर तरीके की प्रोडक्ट जो है ना प्रमोट कर सकते हो। तो ड्रॉप शिपिंग के दुनिया का हर प्लेटफॉर्म, चाहे एफिलिएट है, चाहे ड्रॉप शिपिंग है, चाहे मिसाल के तौर पर अपनी खुद की चीजें बेचना है, चाहे वो होलसेल है, चाहे एफबीए है, चाहे एफबीएम है, चाहे वीए है, हर एक के बेनिफिट्स और फ्लॉज दोनों चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह से आप देखा जाए तो उसके अलावा अगर आप खुद प्रोडक्ट बेच रहे हो अपनी, तो उसमें उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट शायद आज से पहले आपने कभी ना देखा हो। कि आजकल ना लोगों का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक तरीके से लोगों की ना वो नहीं होती थी, लेकिन ये ऐसी चीज है, ऐसा प्लग है जो इंटरलॉक होता है विद मैग्नेट, ठीक है। ये देखें इंस्टेंट लॉक। तो मैग्नेट वाला मसला ही खत्म हो गया। ये देखें, आपने सिर्फ इसको दोबारा से मैग्नेट के थ्रू अटैच कर देना है, दैट्स इट। इजंट दैट अमेजिंग। आज से पहले कभी, ये देखें, मैग्नेटिक आपका पर्स वगैरह भी साथ अटैच हो जाता है। आज से पहले शायद इस तरह का प्रोडक्ट आपने ना देखा हो। ऐसे ही है ना? आई बिलीव यू हैवंट सीन सच प्रोडक्ट बिफोर, ठीक है जी। तो लेट्स प्रोसीड, ओके। ये प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट अगेन, ठीक है। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो कि आज से पहले आपने कभी ना नहीं देखे होंगे, आज से पहले कभी आपको आइडिया नहीं होगा इसके हवाले पे, ठीक है। एक सेकंड, माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लेंगे, सुनाता हूँ, ओके, ठीक है। यू गॉट इट। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखिए, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, ये देखें, आज से पहले, ये देखें, दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट, यानी ये देखें, ये देखें। तो आजकल जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सवाल ये कि आप क्या बेचें और किस टाइप की मार्केट में बेचें। देखें, ये एक मल्टीपर्पज बैग है जिसके अंदर आप सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम भी इस तरह की प्रोडक्ट या बैग इस तरह का मार्केट में बेच सकते हैं। आपके ज़हन में होगा कि ये मैं किस तरह बेचूं, ये तो मुझे खरीदना पड़ेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट का खरीदना पड़ेगा। बट नाउ दैट प्रॉब्लम इज एक्चुअली रिजॉल्व, ठीक है। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के हवाले से आपको बताया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितना टाइम मुझे देना है, मिनिमम मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा इन अ डे रिगार्डिंग माय स्टडीज एज वेल। तो मिनिमम 10 मिनट्स पर डे, सेशन के अलावा। सेशन आपका होगा 1.5 and 2 hours का,
उसके अंदर आपकी बख्शिश नहीं है, लेकिन उसके अलावा ना यू जस्ट हैव टू गिव 10 मिनट्स। दिस साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, ये बहुत अजीब लगेगा, कहते हो कि यार सिर्फ 10 मिनट देने हैं डेली के, लेकिन व्हेन यू गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स पर डे टू योर ऑनलाइन बिजनेस, दैट इज एक्चुअली वर्थ इट। लेकिन अक्सर लोग ज्यादातर सोचते हैं जी कि हम जी हफ्ते में एक ही दफा सारा काम कर लेंगे, तो दैट स्ट्रैटेजी एक्चुअली डजंट वर्क एवरी टाइम, यू जस्ट हैव टू गिव 10 मिनट्स पर डे। तो उसके बाद बेसिकली मैंने आपकी आदत डेवलप करनी है टू वर्क एंड टू कंप्लीट योर टास्क। तो डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट of working on your project is minimum 10 minutes per day। ये बहाना आपका नहीं चलेगा जी मेरे पास जो है ना टाइम नहीं था, ठीक है, 10 मिनट्स इज इनफ पर डे एंड आई बिलीव यू कैन स्पेयर दैट। लैक ऑफ नॉलेज के लिए जो लोग कहते हैं जी हमारे पास नॉलेज नहीं है, उनको कोर्स की जो सब ये जो हमारे सेशंस होंगे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, स्लाइड्स मिलेंगी, Q&As हम लोग फैसिलिटेट कर रहे होंगे, उससे उनको फायदा होगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम बेस्ट स्टूडेंट्स को जो है ना रिकमेंड करते हैं उन क्लाइंट्स को, ठीक है, अगर इफ यू परफॉर्म वेल, ठीक है, तो हम लोग क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं कि जी आप इनसे काम करवाएं, ये अच्छा काम करते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपको आपको हर तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और हर सेशन के अंदर छोटी छोटी असाइनमेंट्स दी जाएंगी। ये वो असाइनमेंट्स होंगी जो कोई भी बंदा कर सकता है। मिनिमम एजुकेशन लेवल फॉर दिस कोर्स इज मैट्रिक, दैट्स इट, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन इज मैट्रिक। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसके लिए आपको टेक्निकल टूल्स बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और जस्टिफिकेशन सिखाई जाएंगी। यही एक डिफरेंस है, एक डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको बताता है कि आपके जिस्म में मिसाल है शुगर हाई है, तो यू नो कि आपने चीनी नहीं खानी, तो वो आपको बेसिकली आपका टेस्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो इट वुड बी क्वांटिफाइबल, एवरीथिंग वुड बी क्वांटिफाइबल, तो उससे आप बेसिकली अपने क्लाइंट को भी कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्किल के लिए आप एक एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज आपसे प्रोसेस करवाई जाएगी वो चीज को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लैक ऑफ मैनेजमेंट, अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सा काम आ गया, बहुत से क्लाइंट्स आ गए हैं मेरे पास, तो मेरे से मैनेज नहीं किया जा रहा काम, ठीक है, तो उनके लिए फिर कंटेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आपने को जो आप कंटेंट पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अपने ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर, उसको आपने मैनेज किस तरीके से करना है, ठीक है, उसको किस तरीके से टाइम बाउंड करना है, उसको किस तरीके से स्केड्यूल करना है। लैक ऑफ ऑटोमेशन, के अंदर हम आपको बताते हैं कि ऑटोमेट कैसे करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना, इसके अंदर कोई और बहाना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट, कि जी मैं इस वजह से ऑनलाइन नहीं सेल कर पा रहा, या दैट माइट बी अ रीजन, तो यू कैन आल्सो ऐड इन इट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं आपको कोर्स आउटलाइन के हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। इस कोर्स आउटलाइन के अंदर हम आपको एक बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मार्केट ट्रेंड क्या है, कुछ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स किस तरीके से बनाने हैं, अगर कोई बिजनेस प्लान बनाना है तो कैसे बनाना है। मिसाल है कोई क्लाइंट होता है ना, अगर इस कोर्स को ना हम 3 पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करते हैं। कोर्स को करने के बाद आप अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इजीली आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट किस तरीके से प्रोसेस करना है, आपको सिखाया जाएगा आपने अपनी जो गिग है, गिग का मतलब है आपकी सर्विस को कैसे लिस्ट करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपको सिखाया जाएगा कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है, तो उससे यानी अगर पूरा एक बिजनेस प्लान बनाना होता है ना, तो उसमें बेसिकली आप क्लाइंट के लिए पूरा बिजनेस प्लान भी बना सकें, अपने लिए भी बना सकें, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाई जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में हम लोग प्रोडक्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो दराज है, चाहे वो शॉपिफाई है, हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग और रैंकिंग, ये 4 चीजें सिखाते हैं,
हंटिंग ये होता है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, क्या चीज बेचूं। सोर्सिंग ये होती है कि कौन से सप्लायर से सोर्स करना। लिस्टिंग ये होती है कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, हाउ वुड बी लिस्ट द प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी मिसाल के किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना है तो किस तरीके से करना है। और रैंक कैसे करवाना है, रैंकिंग स्ट्रैटेजीज में एसईओ आ जाती है, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, वो सारी चीज आपकी रैंकिंग में आ जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको वीडियोग्राफी थोड़ी सी सिखाई जाएगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड एसईओ सिखाई जाएगी, आपको थोड़ी बहुत प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आपको थोड़ी सी उसका ग्लिम्प्स दिया जाएगा। फिर आगे आता है शॉपिफाई, शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। अब टेक्निकली जब इधर तक आप आएंगे ना, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही हमारी कोशिश है कि आप ना थोड़ी बहुत अर्निंग, जो लोग मेहनत करते हैं ना, या अगर आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट अर्निंग वेरी सून। ठीक है, जो चीज हम आपको बनाना सिखाएंगे ना, आपने उसकी सर्विस प्रोवाइड शुरू कर देनी है इंस्टेंटली। आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रमोशन करनी है, कि क्लाइंट्स किस तरीके से लेने हैं, उनसे बात कैसे करनी है। आप कहते हो जी नहीं मुझे क्लाइंट के लिए काम नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस करना है, आप करें, आप अपने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करें। ठीक है, आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज भी आपको सिखाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर काफी लोग ऐसे हैं जिनका सीए का बैकग्राउंड है, तो सीए के हवाले से वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वो उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे कि मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक्स का प्लान बनाएं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का मतलब है शिपिंग प्लान। ठीक है, उनको असाइनमेंट्स दी, आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएगी कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, फाइल्स मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, उसी की आप फोरकास्टिंग का मॉडल करें। आपने जितने सीए की टेक्निक्स हैं, फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं, फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल अगर आप इंडक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो यू कैन एक्चुअली talk to them, and you can let them know कि you have made such and such forecast models, inventory planning model। क्योंकि दुनिया में ना ये जो इंडक्शन फर्म्स भी है ना, ये मल्टीनेशनल्स का काम कर रही होती हैं, उनका ऑडिट कर रही होती हैं, तो उसके अंदर भी ना ये सारी फाइल्स होती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फाइल होगी, या दुनिया में दो ही चीजें बिक रही हैं, या प्रोडक्ट बिक रही है या सर्विस बिक रही है। तो इवेंचुअली आपका एक्सपोजर जो है ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स पकड़ते हैं, यू कैन ऐड इट इन योर सीवी कि आपने इस कंपनी का ये काम किया है एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल आपने सेट करके दी है। ठीक है, शिपिंग प्लान सेट करके दी है, सप्लायर मैनेजमेंट प्लान सेट करके दी है। तो आप अपने जितने भी फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उसको यूज कर सकते हैं, आप पूरे का पूरा ऑडिट कर सकते हैं कंपनीज का। ठीक है, यू कैन मेक एन ऑडिट ऑफ द कंपनी। तो कहने का मकसद है दुनिया में हर कंपनी या कोई प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विस बेच रही है, तो दैट इज द रीजन यू शुड डू दिस कोर्स। ठीक है जी, तो इंडक्शन में जब आप ये कहते हैं ना हमारा ये प्रोजेक्ट हमने किया, ये किया, एक्सेल पे हमें ये चीजें आती हैं, तो आप उनको ये दिस गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स। उनको पता होता है कि यार इसको काम आता है, इसको काम करना आता है, इसको काम करवाना आता है, इसको नंबर्स के साथ प्ले करना आता है। ठीक है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है थ्रू नंबर्स, इसको रिपोर्ट राइटिंग आती है। गॉट इट? ठीक है, अब एक चीज आप अगर ये सारी चीजें प्रोसेस करते हैं ना, वही चीज आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है अमेजोन। अमेजोन पे आपको बताया जाता है अकाउंट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे लिस्ट होंगी आपकी, एफिलिएट अकाउंट कैसे बनता है, अमेजोन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। ठीक है, अमेजोन की पॉलिसीज क्या है, अमेजोन पे अगर प्रोडक्ट हंट करनी है तो कैसे करनी है। इसमें जो पेड एक्सटेंशन है ना, वो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आपने परचेज करनी है। उसके अलावा जो दूसरी एक्सटेंशन है, जिस तरह हम लोग मैनुअल जो है ना आपको बताएंगे कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्लाइंट आपसे किस तरीके से आइडेंटिफाई कराता है, इसमें जो फ्री एक्सटेंशन है वो कैसे यूज करनी है, तो वो आपको उसके लिंक्स वगैरह जो है ना हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे
जो छोटी छोटी चीजें हैं, पैकेजिंग किस तरीके से होती है, रैंकिंग स्ट्रैटेजीज क्या है अमेजोन की, फिर इस तरह ईबे है, फिर आपको फेसबुक शॉप के बारे में बताया जाएगा कि शॉप कैसे बनानी है। अब ये मिसाल है, फेसबुक शॉप पे आते हैं, आपको बताया जाएगा पेज कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, कवर फोटो कैसे बनाना है, फेसबुक शॉप क्या कैसे बनानी है, फेसबुक मार्केट कैसे, मार्केट प्लेस क्या होती है, फेसबुक एड्स कैसे लगाने हैं। अब जब आप इतना काम सीख लेंगे ना, तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं। क्लाइंट आपको इतने लोग मिलेंगे। आप मिसाल अगर आप कहते हैं ना कि 5 डे फ्री ट्रायल सर्विस, ठीक है, उसके बाद आप पे करें, ठीक है, तो कस्टमर जो है ना, वो आपको, कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो कहेगा यार मेरी शॉप ना बनाओ, वो कहेगा मेरी शॉप बनाए। वो उधर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको पता है फेसबुक, अच्छा मोस्टली लोग ना पाकिस्तान में, हम लोगों की ये बड़ी बहादुरी है, हम कहते हैं जी अकाउंट बनाना सारा कुछ है। हम कहते हैं जी तुम्हारे भाई ने अकाउंट बना लिया बस, अमेजोन पे अकाउंट बना लिया बस, कहानी खत्म, खलास। तो ये सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं कुछ होता, उस पे एक्चुअली उसको रीइंस्टेट के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अकाउंट बहुत ज्यादा सस्पेंड होते हैं, ठीक है, फेसबुक का अकाउंट ऑल ओवर सडन सस्पेंड हो जाएगा, एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि अकाउंट कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, लिस्ट कैसे करनी है, प्रमोट कैसे करनी है, आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। आपको मोबाइल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, आपको यूट्यूब सिखाया जाएगा ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर, आपको वीडियो एनिमेशन थोड़ी बहुत सिखाई जाएगी, आपको प्रोडक्ट प्रमोशन सिखाई जाएगी, आपको यूट्यूब बेस्ड एसईओ सिखाई जाएगी। देखिए जब आपने या अपने कारोबार के लिए करना है, या क्लाइंट के लिए करना है, या किसी कंपनी के लिए करना है, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म से प्रमोशन करना आना चाहिए। एम आई राइट? काम तो देखें आपको सारों पे आना चाहिए ना, बिजनेस तो हर जगह से। एक बंदा जो खाली अमेजोन पे काम कर रहा है वो बेनिफिशियल है, कि एक बंदा जिसको हर प्लेटफॉर्म का नॉलेज है वो बेहतर है। एक्से जो है ना, ये जो है ना यूएस और यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जो है ना वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स और खुद की बनाई हुई चीजें प्रमोट करते हो। तो इसका आपको ग्लिम्स दिया जाएगा कि एक्से और मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे प्रमोट करते हैं। ऑडियो विजुअल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, फोटोशॉप थोड़ा बहुत बेसिक लेवल करवाया जाएगा, कैनवा एक वेबसाइट है, वहां पे फोटो डिजाइनिंग और एडिटिंग या पोस्ट क्रिएशन कैसे करनी है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है जी। आपको वीए का बहुत नाम आजकल फेमस है, वर्चुअल असिस्टेंट का, आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, प्रमोशन आपने अपनी प्रोडक्ट्स की या सर्विस की कैसे करनी है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं वीएस के, आपने रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पेमेंट की पॉलिसीज क्या है, वर्क एथिक्स क्या है इंटरनेशनल, ठीक है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ये ऑन एंड ऑफ सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज, हमारे जो पिछले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग वे गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। 80% लोग किसी भी काम में कामयाब नहीं होते, 20% सिर्फ वो लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस कोर्स के अंदर मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने एक तो क्वेश्चंस पूछना नहीं छोड़ने, और जो, अगर ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप अगर मिसाल प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको असाइनमेंट्स मिलती है वो करते हैं, उसके बाद कोर्स के साथ साथ आप लोग सारी चीजें प्रोग्रेस करते हैं, बजाय इसके कि हम रोक दें, हर किस्म की प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज करते हैं, तो आपको कस्टमर की तरफ से इंक्वायरी आएगी। ये आना बरहक है, समझ लें, ये दैट इज फॉर श्योर, वाजिब है कि आपको कस्टमर अप्रोच करेगा, ठीक है। अब आप ये ना कह देना आप जी 2 लाख रुपए की चीज बेच रहे हो, आपको जी नहीं जी कस्टमर तो खरीद ही नहीं रहा। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम लोग जो है ना सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्राइस पे बेचनी है चीज, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि दैट इज फॉर श्योर, इतनी कंपनीज हैं दोज हु आर इन्वेस्टिंग वे गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑनलाइन। हमारा ये पर्सपेक्टिव है, हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, हम लोग इस स्ट्रैटेजी के थ्रू करते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप पहले क्लाइंट को कैप्चर करें जो ऑलरेडी जिसका बजट है।
उसके बजट से प्ले लॉन्ग करें, प्रोडक्ट्स लगाएं, रनिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करें पहले, हमेशा सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। दैट इज द रीजन के वी प्रेफर क्लाइंट्स या कंपनीज, ठीक है। आप लोगों को जॉब के हवाले से सीवी गाइडेंस दी जाएगी, आप लोगों को इंटरव्यू गाइडेंस दी जाएगी। तो मतलब एक ही कोर्स के थ्रू आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है, आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप अपनी एजेंसी भी बना सकते हैं, ठीक है, आप अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल ऑलवेज एड अप इन योर स्किल्स, ऑलवेज, ठीक है। हम लोग खाली एक प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म जिसमें कर रहे हैं। हम लोग दराज भी करेंगे, लोकल भी करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी करेंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सस्पेंड क्यों होते हैं हम ये भी देखेंगे, लोकल प्लेटफॉर्म सस्पेंड क्यों होते हैं हम ये भी देखेंगे। तो सारी चीजें हम ऑन एंड ऑफ सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा सक्सेस स्टोरीज ये है कि बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, दोज हु आर वर्किंग। एक पार्टिसिपेंट की मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली लास्ट रमजान के अंदर ना एक बैच था, ठीक है। बहुत सी एग्जांपल है, ठीक है। तो देयर वाज अ लेडी हु वाज अ हाउसवाइफ, ठीक है। तो उन्होंने ना, तब कोविड था, तो उन्होंने ना जो बच्चों की किंडर गार्डन की बुक्स होती है ना, शी स्टार्टेड सेलिंग दैट, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अभी इंटरनेशनल की बात नहीं मैंने स्टार्ट की, ठीक है। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन लाहौर, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कि नहीं जी आप ये सिर्फ जैसे एग्जांपल हैं, तो दे आर आल्सो ऑफरिंग जॉब्स एज वेल, ठीक है। तो इफ यू आर स्किलफुल इनफ यू कैन आल्सो वर्क फॉर देम, इजंट दैट अमेजिंग, ठीक है। आपको मिसाल के तौर पर वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छी, आपको एक और चीज है, आपको ना एक लाइफ टाइम पोर्टल दिया जाएगा जहां पे बैक जिन लोगों ने, जिन पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया हुआ है कोर्स, वो भी एडेड है, ठीक है। तो मसलन यानी वो दे आर द एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ हाउ मच इज द सक्सेस रेट ऑफ द कोर्स। तो आपको मिसाल है 3 4 5 सेशंस के बाद ना आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर आप लाइफ टाइम, हम नहीं चाहते आप हमारे भी मोहताज हो, हम ये चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं सारी चीजों की, आप उनसे भी नॉलेज लें, ठीक है। तो ये नहीं है कि इंस्ट्रक्टर नहीं हमें, यानी इंस्ट्रक्टर के साथ बात नहीं हुई, ठीक है, आपके पास नंबर शेयर किया जाएगा, यू कैन कांटेक्ट। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि टाइम थोड़ा सा ना टाइम बाउंड होता है सारी चीजों का, तो वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ठीक है, बट ऑन स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। तो ये है कि आपके साथ टाइम जो है ना, मैं आपको मिसाल, आप कॉल करते हैं, मैं अगर बिजी हूं तो मैं आपको कहूँगा जी आप इस टाइम कॉल कर लें, इस टाइम कॉल कर लें। लेकिन अभी तक हम लोग बैच 1 के पार्टिसिपेंट्स को भी काउंसलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है, अगर यानी ये चीज हमारी एडेड ना होती तो वी वुड नेवर मेक दिस क्लेम। तो ये हमारा एक सक्सेस फैक्टर है कि हम लोग इतने, यानी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, इतने पैशनेटली हम लोग कोर्स करवाते हैं, क्योंकि हमारा ना कोर्स को खत्म करवाना या चीजों को कवर करवाना फोकस नहीं है, हमारा फोकस है कि आपको पैसे आने चाहिए, ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको ना आए, ठीक है। ये नहीं मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दैट वुड बी 110% श्योर कि यार आपको ना, यानी कस्टमर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। दैट इज अप टू यू कि आप क्या बेचते हैं, किस तरह से बेचते हैं, कौन सी मार्केट में बेचते हैं, किस स्ट्रैटेजी के थ्रू बेचते हैं। डेली बेस पे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही होती है, एड्स की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही होती है, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके भी काम शुरू कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट करके भी काम शुरू कर सकते हैं। एक बंदा नहीं मिलके काम कर सकता, 5 लोग मिलके काम कर लें, 6 लोग मिलके काम कर लें, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है फॉर सेलिंग ऑनलाइन। मिसाल अगर ड्रॉप शिपिंग है, यार आप लोग ना एक वीक में एक बर्गर तो खा लेते होंगे, दैट इज फॉर लाइक, एक बर्गर कितने का आता है एवरेज प्राइस, मुझे बताएगा कोई, कितने का आता है एक बर्गर, जल्दी से बताएं, मैसेज पे बताएं, सो गए हैं शायद सारे। 300, एवरेज 300 इन्वेस्टमेंट पर वीक, फेयर इनफ। यार एक बर्गर कम खा लेना एक हफ्ता,
तो 300 का ही आप लोग ऐड लगाएं, प्रैक्टिस करें। जब आपका एक्सपोजर बनेगा ना, देयर वाज अ पार्टिसिपेंट, तो वो कहती थी कि ना मैं तो जी हफ्ते का ऐड लगाती हूँ, सैटरडे संडे का। मैंने कहा आप कितने का ऐड लगाती हैं? शी सेड लाइक 500 रुपीज। तो मैंने कहा आपको उसमें कितनी सेल आ जाती है? शी सेड अराउंड 7 to 15,000। यार अब अंडे वाला बर्गर भी आप खा सकते हैं, फिर आपको 4 लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अगर आप ये भी कहते हैं ना मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो ना करें। आप ना, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो एड्स की है। बेसिकली आप एक कंपनी बना रहे होंगे, उस कंपनी में प्रोडक्ट्स लगा रहे होंगे, उसको प्रमोट कर रहे होंगे। तो मैं कंबाइंड प्रोजेक्ट भी देता हूँ, इंडिविजुअल भी देता हूँ। यानी आपके अपने खुद के बिजनेस के लिए भी देता हूँ और कंबाइंड भी देता हूँ। कंबाइंड में आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई आपकी 10 करोड़ की कंपनी चोरी करके नहीं भाग जाएगा, आपका नाम चोरी नहीं कर लेगा, आपका 50 लाख का नुकसान नहीं कर लेगा। मेन मकसद ये है कि आप काम सीखें, थोड़ा बहुत यानी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करके, थोड़ी बहुत लर्निंग करके, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। गॉट इट? और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, फिर इसको रैप अप करते हैं। कल हमारा फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन है हमारा ट्रायल, जिसमें हम लोग ड्रॉप शिपिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे और हम लोग फिर आगे कोर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। कल के सेशन में थोड़ा सा हमारी थ्योरी है, हर सेशन के अंदर हम लोग थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है, आई होप के ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, अब मुझे नहीं आइडिया किस तरह का है कोर्स के हवाले से, ओवरऑल सेशन के हवाले से, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं इन चैट बॉक्स। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं भी मज़ा आ रहा तो खुल के बताएं, वी रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो हमें तो अच्छा लगता है, और हम हमारी तरफ से ओपन चैलेंज है, हमारी तरफ से जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछें। हम लोगों को बड़ा शौक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं ना पूछेंगे तो हम ही क्वेश्चन पूछेंगे और हम ही आंसर करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को ना एक और चीज, हमारे पास ना काफी सप्लायर्स भी होते हैं। तो ये मैं कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादातर जो है ना वो आप लोग हमें डिग्रेड कराते हैं। वो बाद में हमें कहते हैं यार वो आपका बंदा भाग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो क्लाइंट्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो मिसाल आप कहते हैं ना हमें समझ नहीं आ रही क्या बेचें, तो भी हम आपको गाइड करेंगे कि मिसाल है ये प्रमोट करें, इस पे आपको इतने % कमीशन मिल जाएगी, ये करें ये करें। काम आपने करना है, मेहनत करनी है, करें कुछ करें कम से कम। यार आप लोगों की अभी माशाल्लाह से एज जो है ना इतनी ज्यादा नहीं होगी माशाल्लाह से, यू वुड बी लाइक 15 to like 20 to 25। ठीक है, तो आई एम 33। तो कहने का मकसद है अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो यानी गुजार लें टाइम, ये 5-7 साल हैं आप लोगों के पास एफर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाद में अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से नहीं रहती ना, तो ये एक्सपीरियंस से ग्रेजुअली चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, तो और कोई चीज हम लोग फिर, अच्छा हम लोग ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स भी मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने बताया इस कोर्स की ना बाउंड्रीज कोई नहीं है, कैन होनी ई कॉमर्स के अंदर चाहिए चीजें। ठीक है, तो काउंसलिंग लाइफ टाइम में तो आपको बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि सारा कोर्स में आपने क्वेश्चन नहीं पूछना। आपने कहना जी नहीं जी बंदा अपना है, क्वेश्चन नहीं पूछना तो बेशक कोर्स के बाद हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है। ये नहीं करना, बाद में नहीं टाइम मिलना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। दूंगा टाइम, लेकिन कहने का मकसद है कोर्स के अंदर पैसे कमाने का मजा है ना। ये क्या बात है कोर्स के खत्म होने के बाद पैसे कमाए? तो मजा तो ये है कि कोर्स के अंदर ही पैसे आए। मेरी तो जिद है, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग कमाए, और मैंने तो अपना रिकॉर्ड नहीं टूटने देना। 80% लोग कामयाब नहीं होते, 20% आप लोग उनके अंदर हैं या नहीं, या आप लोगों ने साबित करने। ठीक है जी। कल का सेशन वुड बी फ्रॉम 12 to 2। एक सेशन, अच्छा फिजिकल प्लस ऑनलाइन सेशन होंगे, मैं पहले अनाउंस कर रहा हूँ। जो सैटरडे का सेशन है वो आपका फिजिकल हुआ करेगा, संडे का सेशन आपका ऑनलाइन हुआ करेगा। क्योंकि सैटरडे को संडे को कैंपस क्लोज होता है, ये पैक 41T कैंपस के अंदर हमारी क्लासेस हो रही होती है, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। सैटरडे वुड बी फिजिकल, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, एंड ऑन संडे इट वुड बी ऑनलाइन ओनली। ओके, तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बाद में ना मुझे पकड़ना कि यार आपने बताया नहीं। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें ना काउंसलिंग भी आपको मिलेगी, इसमें और कोई चीज जो आपने पूछनी हो
तो प्लीज आप पूछ लें, ठीक है। अगर कोई चीज आपके जेहन में हो कि ये चीज है वो चीज है, मैं आपको ना फिर बिजनेस आइडियाज भी दूंगा, इस चीज को प्रमोट करें, उसको प्रमोट करें, इस तरह करें। तो काउंसलिंग इसमें मैं आपको बिजनेस टू बिजनेस भी काउंसलिंग दूंगा, ठीक है जी। और कोई चीज, छुट्टी करें फी, अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग ग्रुप में एडेड है ना? मैं ना एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। मैं ना आप लोगों को एक लिंक भेजता हूँ, जस्ट लेट मी गिव यू अ लिंक, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, जस्ट 1 मिनट। मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको ना एक व्हाट्सएप का लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग ना जिनको फी और कोर्स आउटलाइन और बाकी डिटेल्स चाहिए ना, तो आप जो हैं हमारी जो हैं एग्जीक्यूटिव, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड, मैं ना ये शेयर कर रहा हूँ नंबर, ठीक है। मैंने बैक लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप का, मैं ना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, आई ऑल्सो बी शेयरिंग द नंबर, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना शेयर कर देता हूँ नंबर, इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको, आप लोगों को ना बैक लिंक शेयर कर दिया है। रिकॉर्डिंग जो है ना आज रात को मोस्ट प्रोबेबली, या रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही सेशन की, शायद हो रही है, मैं सिर्फ जस्ट आई एम जस्ट किडिंग। रिकॉर्डिंग आज रात को इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, ठीक है। और कोई चीज, हर सेशन की रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन रात को ना शेयर हो जाया करेगी इन द ग्रुप, ठीक है। और कोई चीज पूछनी हो आप लोगों ने? ड्यूरेशन इज द 2 मंथ्स, 32 क्रेडिट आवर्स, 2 मंथ्स का कोर्स, 1 to 2 hours पर सेशन, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 2 hours का सेशन होगा। और कोई चीज, ड्यूरेशन 2 महीने, वीकेंड पे क्लास होगी सैटरडे संडे। और कोई चीज जल्दी से पूछ लें। ठीक है, आपके पास लिंक आ गया होगा चैट बॉक्स में, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ, इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये इंट्रो है, हमने अभी काम शुरू नहीं किया। आपने कोर्स आउटलाइन देखिए कितनी डिटेल्ड है। तो हमने तो ये पहले 2 सेशन हमारे ना कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको बताया जाता है क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी, किस तरीके से करवाई जाएंगी। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। पहले 2-3 सेशन आपको थ्योरी और इंट्रोडक्शन का पता होना जरूरी है। तो हमने तो अभी कोर्स स्टार्ट ही नहीं ना किया। कोर्स में एक एक चीज आपको बना के करवा के दिखाई जाएगी, तो फिर आप जो है ना उसको प्रैक्टिकल करके आएंगे। इसके लिए लैपटॉप जो है ना आपको क्लासरूम में लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लास विजिट करते हैं तो आप लोग मिसाल के तौर पर अगर सेशन जूम पे भी ले रहे हैं तो साथ लैपटॉप नहीं ओपन करके रखना के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। आपने सेशन पे फोकस करना है, उसके बाद आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या सिस्टम पे या सेलफोन पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड ना हो। कोशिश करें साथ कुछ खाने पीने वाली चीज साथ ले आया करें। कभी कभी मैं बोरिंग हो जाता हूँ, उसके लिए आपका ना वो थोड़ा सा आपको, यानी आपकी इंटरटेनमेंट रहेगी साथ साथ। अच्छा जी, सैटरडे को विजुअल क्लास होगी मतलब होगी होगी। जो सैटरडे की फिजिकल क्लास होगी वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होगी, टेंशन नहीं लेनी आप। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, फिजिकल क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और बताएं, और बताएं, और कुछ? खत्म करें सेशन? चलें ठीक है। नेक्स्ट सेशन वुड बी टुमारो 12 to 2। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर फेसबुक की प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करवाऊंगा, और मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा फ्रीलांसिंग किस तरीके से होती है, और मसलन मसलन लोग किस किस स्ट्रैटेजी के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।